गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। तो टेंस क्या है, सबसे पहले टॉपिक क्या होगा, टेंस क्या है। तो कह रहा है द फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड टू शो द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन यानी समय के साथ किसी भी कार्य का होना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ठीक है, तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं, क्या आप लोगों को पता है? टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ लिख रहे हैं, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। जैसा कि फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, लास्ट वन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम इसे थोड़ा सा अच्छा कंटेंट करने के लिए कुछ अच्छी सी शेप दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले हम इस सब का डिफिनेशन भी जान लेते हैं कि पास्ट क्या है। तो पास्ट भूतकाल में घटने वाली घटना, यानी भूतकाल में घटने वाली जितनी भी घटनाएं होती है वो सभी क्या कहलाती है, पास्ट टेंस कहलाती है। वर्तमान में घटने वाली सभी घटनाएं वो क्या होगी, वर्तमान काल होगी, जिसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और भविष्य में घटने वाली सभी घटनाएं वो सभी फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। जैसा कि आप देखिए, तो पास्ट किसे कहते हैं? अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब, the form of a verb used to describe action in the past, action in the past, यानी क्या, भूतकाल में घटने वाली कोई भी कार्य या भूतकाल में होने वाला कोई भी कार्य वो सभी क्या कहलाएगा, पास्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार हमारा प्रेजेंट काल में भी हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में भी हो जाएगा। द फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन इन द प्रेजेंट। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ भी, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब used to describe action in the present। ठीक है, सेम एज इट फ्यूचर का भी लिखेंगे। फॉर्म ऑफ अ वर्ब used to describe action in the future। ठीक है, यानी भूतकाल में घटने वाली कोई भी घटनाएं होगी, ठीक है, वो सभी क्या कहलाएगी, पास्ट टेंस में आ जाएगा। और वर्तमान में घटने वाली जितनी भी घटनाएं होगी वो सभी प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। और भविष्य में घटने वाली जो भी घटनाएं होगी वो सभी क्या हो जाएगी, फ्यूचर टेंस में आ जाएगी। तो आप लोगों को पता है टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आप बताइए प्रेजेंट के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एज इट पास्ट टेंस के भी इसी प्रकार होंगे। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एज इट फ्यूचर के भी इसी प्रकार होंगे। तो चलिए यहाँ प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस आते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। इसके 4 टाइप्स हैं। अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तीसरा आ जाएगा इंट्रोगेटिव, चौथा आ जाएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। बच्चों समझ में आ रहा है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर होते हैं, इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आप कह रहे होंगे कि V1 और V5 कैसे होंगे? जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लेंगे तो इसमें कुछ नोट्स भी होते हैं, ठीक है। इसको हम इसके बाद दिखाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा टेंस बेसिक से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग दिख पा रहा है बोर्ड सही से तो आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद इसे मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद ही स्ट्रक्चर को लिखेंगे। अगर
लिख पा रहे थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने इसका लिखा है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं। इसमें कौन कौन से सेंटेंस होते हैं बताइए आप लोग, कमेंट में बताइएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आता है इसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर होते हैं, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के होते हैं, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है डोंट प्लस डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए आप लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का हो गया सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव का हो गया डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो गया डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या डोंट प्लस डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतने सारे होते हैं। तो ये केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी होंगे, 4 प्रकार के सेंटेंस होंगे। अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी होंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी होंगे। ठीक है, तो सेम सिमिलरिटीज इसी प्रकार चलेगा, पास्ट में भी चलेगा और फ्यूचर में भी चलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। अफर्मेटिव के कुछ रूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्लिक V5 देख रहे हैं आप, तो यहाँ जो सब्जेक्ट में बनता है इसमें कुछ नोट्स लिखाएंगे। नोट में क्या होगा, जब सब्जेक्ट, ठीक है, केवल अफर्मेटिव के लिए बता रहे हैं, इसके लिए बता रहे हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में यहां लिख देते हैं इसके नोट्स हैं। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ठीक है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तब वर्ब के साथ एस ऑब्लिक ES जोड़ देते हैं। ठीक है,
यानी सिंपली कहने का मतलब हो गया, वर्ब अपने मूल रूप में क्या होते हैं, वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होते हैं, उसको एस और ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। जबकि नाउन अपने मूल रूप में सिंगुलर होते हैं, उसमें एस और ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ नोट्स में आप लिख सकते हैं, वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होते हैं, उसे एस ऑब्लिक ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। वर्ब अपने मूल रूप में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस और ईएस लगाया जाता है। तो यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में कहा रहा, नोट्स में कहा जा रहा है कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो, तब वर्ब के साथ एस और ईएस जोड़ देते हैं, क्योंकि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो, सब्जेक्ट ही हमारा क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो, यानी सिंगुलर होगा, तो वर्ब कैसे प्लूरल होगा, तो सेंटेंस तो सिमुलेटिव में बनते हैं, यानी सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ प्रोनाउंस के टेबल बना देते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि टेबल कैसे होते हैं, तो चलिए हम आपको टेबल्स एक बना के दिखाते हैं। टेबल बना देते हैं, ठीक है। सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, दिख रहा है आप लोगों को? अगर नहीं दिख रहा होगा कमेंट में बताइए। अब कहा जा रहा है इंग्लिश ग्रामर में कितने पर्सन होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। और नंबर कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में 2 ही नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल में होते हैं। अब देखिए थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा आपका आई, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या आ जाएगा, आई का वी हो जाएगा, सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा आपका यू आ जाएगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। अब रहा बात थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में आपका ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, ईट आ जाएगा और सिंगुलर नेम आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सिंगुलर नेम आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और सिंगुलर नेम आ जाएगा। यहीं आप प्लूरल में देखते हैं तो दे आ जाएगा और प्लूरल नेम आ जाएगा, प्लूरल नेम आ जाएगा, ठीक है। तो केवल हम लोगों को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इतना याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ केवल वर्ब में एस और ईएस जोड़ना है, यानी क्या V5 का उपयोग करना है। टोटली यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव के साथ अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा किस में हो, थर्ड पर्सन में हो, तो उसका वर्ब किस रूप में होगा,
किस फॉर्म में होगा, तब भी वर्ब फॉर्म उसका 5 होगा। यानी क्या, वर्ब का 5वां रूप आप लोगों को उपयोग करना होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं, उसके बाद इसे मिटा देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर यहां रहे आपको चार कॉलम हमने बना दिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ वह जाता है, वह जाता है। आप देखिए इसे कैसे बनाएंगे, वह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वह जाता है तो क्या होगा, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। जाना का क्या होता है, गो। ठीक है, वह जाता है यानी वह का क्या हो गया, ही। जाना का क्या हो गया, गो। एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, वह जो सब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से आया है। कहाँ से आया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से आया है। तब हम यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल्स के अनुसार हम लोग यहाँ वर्ब में क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही गोज। तब जाकर हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, मीनिंगफुल होगा। ठीक है, यानी वह जाता है यानी ही गोज। समझ रहे हैं। उसी प्रकार अगर निगेटिव में बनाते हैं, वह नहीं जाता है, निगेटिव में क्या होगा, नहीं जाता है। यहाँ क्या है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, यानी यहाँ हम ही लगाएंगे। अब ही के साथ डू लगे या डज, ये चीज ध्यान देनी है। तब यहाँ पर हम लोग अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, हम लोग डज का यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ही डज। नहीं का नॉट होता है, उसके बाद गो लगाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। ठीक है, ऐसे ये सेंटेंस बनते हैं। यानी डज का उपयोग कहाँ करना है, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करना है। यानी ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ केवल डज का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्या वह जाता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क का साइन दे देंगे, क्या वह जाता है। यहाँ भी वह क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है। तब हम यहाँ क्या लगाएंगे, जिस तरह से निगेटिव में डज लगाएं उसी प्रकार यहाँ हम डज से शुरू करेंगे। डज ही गो, और हम भी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डज ही गो। क्योंकि यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट कहाँ से आया है, केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से आया। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसके साथ वर्ब में एस और एस लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं जाता है। यानी इंट्रोगेटिव तो है ही सेंटेंस में, साथ में नेगेटिव भी है। तो क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं, अब क्या वह नहीं जाता है, तो यहाँ इंट्रोगेटिव के साथ साथ
निगेटिव भी साथ में आ रहा है, ठीक है। तब हम यहाँ क्या लगाएंगे, देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा कहाँ से आ रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ भी डज का उपयोग करेंगे, लिखेंगे डज ही नॉट गो, डज ही नॉट गो। दूसरा इसका फॉर्मूला है, हम लोग लगा सकते हैं डजंट ही गो। ये दोनों हमारा सेंटेंस सही होगा। हमने दोनों स्ट्रक्चर लिख दिए थे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में लिखे हुए हैं। डज डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ हमने लिख दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमने शो नहीं किए सेंटेंस में, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं, जहाँ नहीं समझ में आ रही होगी आप हमें बताइएगा। चलिए, ये तो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ रहा। चलिए अब फर्स्ट पर्सन के साथ आप लोग को समझाते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे मैं जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। इस बार ऑब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में केवल V1 का ही उपयोग करेंगे, यानी वर्ब का पहला रूप ही यूज करेंगे। यानी मैं, यानी क्या हो गया, आई गो टू स्कूल। आप सोच रहे होंगे यहाँ टू कहाँ से आ गया, यहाँ टू कहाँ से आ गया, तो आई गो टू स्कूल। तो टू जो है ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, जो कि हम लोग आगे पीछे भी हम लोगों ने पढ़ाया था, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ाए थे। आप देख सकते हैं हमारे पिछला वीडियो होंगे, वहाँ पे प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल से पढ़ाए हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ आई गो टू स्कूल, टू एक प्रीपोजिशन है। जब हम लोग कहीं जाते हैं तो जाने में क्या करते हैं, टू का उपयोग करते हैं। जब हम लोग कहीं से आते हैं तो आने में हम लोग फ्रॉम का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय से आता हूँ, तब वहाँ फ्रॉम का उपयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जाने में टू लगाएंगे, आई गो टू स्कूल। फर्स्ट पर्सन के साथ हमने क्या किया, V1 का यूज किया यहाँ पे, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस और ES जोड़ना है, ठीक है। तो मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, गो हमारा V1 हो गया और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे सटीक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं निगेटिव में क्या होगा, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। यहाँ भी उसी तरह बनेगा, केवल निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, मैं का क्या होगा, आई हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग डू लगाएंगे, ठीक है। निगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, नॉट भी लगाएंगे, यानी आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। इस तरह से सेंटेंस हमारा बना, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में देखिए क्या, मैं विद्यालय जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क का उपयोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ। ठीक है, ये चीज़ नहीं भूलना है। पंक्चुएशन है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना जरूरी होते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ। ठीक है, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो क्या होगा यहाँ फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ है, हम लगा देंगे डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क का उपयोग करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को? जरा आप लोग बताइएगा, बोर्ड दिख रहे हैं आप लोगों को क्लियर? चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या होंगे सेंटेंस में, नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिविटी भी आएंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव तो है ही, साथ में नेगेटिव भी है, तो सेम ही बनाएंगे हम लोग। डू आई नॉट गो टू स्कूल, स्कूल। एक और सेंटेंस हम लोग यहाँ बना सकते हैं, डोंट आई गो टू स्कूल, डोंट आई, क्या होगा, डोंट आई गो टू स्कूल। इस तरह से हम लोग क्या करें, बना सकते हैं, डोंट आई गो टू स्कूल। समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? केवल और केवल यहाँ पे सिंपल में आप स्ट्रक्चर के द्वारा सभी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर सबका याद रहना चाहिए।